2.5 किलोमीटर तक बिना माइक से लोग सुन पाएंगे और मधुर आवाज भी होना चाहिए। 5,000 लोग सुन पाएंगे विदाउट साउंड सिस्टम। ऐसे पहले जमाने में लोगों को, मैंने भी ऐसा अटेंड किया। अगर आवाज ना आए कृपया हाथ उठाइए। तो प्रयास की भक्ति की दुख को दूर करने के लिए भक्ति देवी की और उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इन्हें स्वस्थ करने के लिए पुनः चेतना दिलाने की और युवा अवस्था को वापस लाने की, इसी प्रयास से। और ये कहां मिले इनको? वृंदावन में यमुना के तट पर नारद मुनि ने देखा था एक वृद्धा महिला, एक युवती महिला, तो वृद्ध व्यक्ति के पास बैठकर रो रही है। फिर उनसे वो समझते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति है ये युवक महिला के पुत्र है। मां युवती है, यंग है, परंतु पुत्र जो है वृद्ध है। कैसे विडंबना है। ये कली ऐसी है। तो फिर उनसे जब संवाद के महिला से बातचीत के बाद पता चलता है कि भक्ति देवी है, कैसे वो दक्षिण भारत में जन्म हुए, कर्नाटक में पली बढ़ी। फिर नारद मुनि उनको वेद, 4 वेद, वस्तु शिव, ये अत्यंत कल्याणकारी है। शिवदम अत्यंत सुखद है। तापोत्रयन उन्मूलनम, 3 प्रकार की जो ताप है, आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, ये जो 3 प्रकार की जो त्रिताप है, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देने में हिम्मत रखता है श्रीमद् भागवतम। तापोत्रयन उन्मूलनम, 3 प्रकार की कष्ट है मनुष्य को सताती है। चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वहां उन्होंने पूछा था कि आमी केन मने जारे तापत्र यह नहीं बुझी मोई के मने ही थय, मैं कौन हूं, हु एम आई। लोग दूसरे पूछते हैं आप कौन हैं, यहां सनातन रूप पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, आप कृपया बताइए ना मैं कौन हूं। ऐसा कोई पूछा है? सामने वाले बताया सब जरा बता दीजिए मैं कौन हूं। लोग पूछते हैं आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप क्या करते हैं। लेकिन ये 2 भाई पूछ रहे हैं महाप्रभु को कि हम कौन हैं, कैसे। और ये व्यक्ति कैसे, इनकी स्थिति है, न बंगाल के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बंगाल गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ द बंगाल गवर्नमेंट, अर्थमंत्री है, दोनों मंत्री है, और खुद का पता नहीं खुद कौन है। क्या सही में जानते नहीं है? नहीं, रिकन्फर्मेशन के लिए, पुनः दृढ़ीकरण के लिए पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, आगे वाले समाज को बताने के लिए, सही ज्ञान प्रदान के लिए निमित्त बनकर उनको पूछ रहे हैं। ये संवाद स्थापन चालू कर दिया कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए 3 प्रकार की कष्ट भोगत रहा हूं, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। देवता के द्वारा प्रदत्त क्लेश, दैवी प्रकृति के द्वारा बाढ़ आना, भूकंप होना इत्यादि, ये आदिदैविक क्लेश। आदिभौतिक क्लेश जो है, जो दूसरों से हमें जो कष्ट मिलता है, सगे संबंधी या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के द्वारा जो हमें कष्ट परेशानी होता है, पुलिस, सरकार, वकील, डॉक्टर, मित्र, पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चों, सबसे क्लेश मिलता है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कॉकरोच, ये भी कष्ट देते हैं, मच्छर, ये आदि भौतिक क्लेश है जो दूसरों से कष्ट मिलता है। और आध्यात्मिक क्लेश क्या है ना, जो स्वयं से। सबसे बड़ा क्लेश तो अनावश्यक रूप से अज्ञानता के कारण कष्ट भोगतना, मेंटल टेंशन, ये अधिक सबसे मेन आध्यात्मिक क्लेश है। कल जयेश प्रभु ने ग्रुप में एक सुंदर कथा, अति सुंदर कथा, बहुत ही सुंदर कथा उन्हें भेजा था कि व्यक्ति अज्ञानता के कारण प्रशंसा में और निंदा में प्रभावित हो जाता है। व्यक्ति
जो ज्ञानी व्यक्ति है प्रशंसा में निंदा स्तुति तुल्य मौनी। ज्ञानी व्यक्ति निंदा में भी धीर रहेगा, उसमें व्यक्तिवस्त नहीं होगा, और स्तुति में भी अत्यधिक आनंदित नहीं होगा, वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि उसको पता है ये शरीर के द्वारा, ये शरीर ही ना तो निंदा ना तो स्तुति के लिए योग्य है, ये कपड़े की भांति है, और आत्मा तो बालाग्र शतभाग शतधा कल्पित से, इसलिए क्या फर्क पड़ता है। धीर व्यक्ति आत्मज्ञानी होने के नाते और हर प्रशंसा में और निंदा में स्थिर, स्वयं को स्थिर रखने में समर्थ होता है। और अज्ञानी व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है शरीर और आत्मा के बारे में, वो विचलित हो जाता है, प्रशंसा में बहुत उत्फुल्लित हो जाता है और निंदा में बहुत दुखी हो जाता है, टूट जाता है। क्यों मेरे बारे में ऐसा क्या कहा, ऐसा क्यों क्या कहेगा, मेरा इतना योग्यता है। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को वरदान मांगा। जब द्वारका, भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, बुआ को कह रहे हैं कि बुआ अब मेरे से कुछ वर मांगो, तो कहते हैं हे कृष्ण मुझे वर दो। क्या वर ना, हमेशा इस तरह बार बार दुख आते रहे। संसार में सभी लोग भगवान सुख मांगना चाहते हैं। ए भगवान आपको मैंने 200 रुपया डोनेशन दिया, बदले मेरा लड़का की नौकरी लग जाए, मेरा परिवार सुखी रहे, हे महाराज हमको कल्याण करे, मेरा पुत्र पिता माता पूरा घर बार सुखी रहे। और ये कुंती महारानी भगवान को मांगा अद्भुत वरदान। सृष्टि में, संसार में ऐसा वरदान किसने भी आज तक मांगा नहीं। वो क्या वरदान है, इस तरह बार बार दुख आते रहे, दुख मुझे दीजिए। किसी अजीब विचार है, अजीब है लगता है, लेकिन वास्तव में अत्यंत चरम सुख की वस्तु उन्होंने मांगा है। कैसे न, कुंती महारानी को पता है जैसे दुख आएंगे उसके पीछे कौन आएंगे, कृष्ण आएंगे, जो कि सारे सुख के आगार है, रसराज, समस्त सुख के आगार है, सोर्स ऑफ द प्लेजर, ऑल प्लेजर, समस्त आनंद के आगार है। खैर यहाँ जो त्रिताप है, आदिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक क्लेश, ये जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है श्रीमद् भागवतम। 3 प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है। सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र, अति शीघ्र परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हृदय में बंध जाते हैं। श्रीमद् भागवत में इतने वरदायी है। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, वांग्मय रूप है श्रीमद् भगवान के। जब भगवान वहां द्वारका में प्रस्थान करने वाले थे, तो भगवान के प्रिय कौन है सबसे, जिनको 11 स्कंद सुनाया, कौन? अर्जुन नहीं, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के बारे में जिनका उल्लेख है। कृष्ण सबसे प्रिय, कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे इतना प्रिय हो, मेरी जो पत्नी स्वयं लक्ष्मी है वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, ज्येष्ठ भ्राता बलराम भी इतना प्रिय नहीं है। उद्धव सांत्वना संदेश प्रदान के लिए सखी गोपियों ने देखा कृष्ण आए हैं, दूर से लगा, लेकिन जब पास पहुंचे निकट तो देखा मयूर पंख नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, धोखा हो गया हमसे। तो ये उद्धव है। उद्धव ने पूछा भगवान श्री कृष्ण को, हे कृष्ण, आप जो ये धरातल छोड़कर गोलोक लौट कर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, फिर कली अपना प्रभाव फैलाएगा और कली युग की जो हालत है बहुत बुरा हो जाएगा। कली युग का लक्षण क्या है, लोगों की आयु कम होगी, प्रायण अल्पायुष, लोग की आयु घट जाएंगे और उनकी जो बुद्धि है इतना मार्जित नहीं होगा, सदाचारहीन होंगे
अभी थोड़े ही दिन में मैंने देखा कि झूठा शब्द जो है निकल गया है पूरी दुनिया से। एक झूठा शब्द मालूम है, सब कितने लोग जानते हैं? झूठा शब्द सुना है? झूठा, ऐठो ऐठो, झूठा, कितने लोग सुना है ये शब्द? नहीं सुना। ये इसके बारे में आइडिया है, जो मुंह पे लग जाने से जब खाता तो वो झूठा हो जाता है, उसको दूसरे वस्तु को छूने से वो अपवित्र माना जाता है। ये वस्तु जो है ये शहरी सभ्यता के कारण, जब से व्यक्ति ने गांव छोड़ के शहरी और भागा, ये शब्द निकल गया। आजकल किसी भी दुकान में जाइए, लोग पूरा झूठा बना कर रखते हैं, खरीदने का उपाय नहीं है। चाहे फूल की दुकान में जाइए, फल की या सब्जी की दुकान में जाइए, वहीं उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ वहीं होता है। और 24 खाली उतना नहीं, 24 घंटा कुछ ना कुछ मुंह में खाते रहते हैं। भगवान को फल लाने के लिए आप जाएंगे, भोग लगाने के लिए, वो फल वाला भी बैठ के चबाता होगा, कुछ एप्पल चबाता होगा, वो अपने आपको जम करके देगा। वैसा जमाना आ गया। एनीवे, खैर, तो ये जो है कलियुग के लक्षण है। व्यक्ति सदाचार भूल जाएगा, उसमें आदर नहीं होगा और सदाचार धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। इसलिए जो पिंड आगे चल के पीढ़ियों को सदाचार के बारे में आइडिया नहीं रहेगा, उनको पता ही नहीं, तो आगे उसकी चर्चा नहीं होती, उसकी व्यवहार, उसका आचरण नहीं होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में पता ही नहीं होता है। धीरे धीरे प्रणाम भी निकल गया है कि पिता माता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, पत्नी का करते पति को भी प्रणाम करना, ये धीरे धीरे निकल गया है। यहां तक मुझे लगता है कि अतिशय शायद गुरु को जो पैर लगने से प्रणाम करना पड़ता है वो भी निकल जाएगा। फिर गुरु को शिष्य का पैर छू के प्रणाम करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे प्रणाम करो नहीं तो कल्याण होगा। वो आजकल एक फैशन हुआ है, चाहे व्यक्ति का 30 साल व्यक्ति बड़ा हो, उनको लगता है कि भक्त बड़े होने से पैर छू के प्रणाम नहीं करे। वो भगवान के सामने पैर छू के प्रणाम निषेध है, लेकिन दूसरा कहीं बड़े हमारे से बहुत से ज्येष्ठ व्यक्ति को अगर पैर लग जाता है, उनको पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। जैसे उनको यहाँ से छू के प्रणाम कर दें, ये अनुचित है। खैर, जो भी हो, तो प्रायण अल्पायुष असभ्य कलाबस्विन जुगे जना मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य, उनके नसीब भाग्य भी बुरे होंगे। पीछे थोड़ा संभालिए, वहां किसी को खड़ा करके रखना पड़ेगा। उनके नसीब बुरे होंगे तो मंद भाग्य ही बहुत। ये कलियुग के लोग इतने दुखी हो जाएंगे, इतने असदाचरण उनका होगा, पतित हो जाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान बड़े विचारशील, बड़े विमर्श विचार में मग्न हो जाते हैं। फिर उन स्वयं को श्रीमद् भागवत में ही प्रवेश करवा देते हैं, भागवत रूपी महासमुद्र में प्रवेश कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये लिखा है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो स्वयं भगवान है, ये लिखा है, जो भागवतम बोलेगा, जो श्रवण करेगा, वो दोनों को सालोक्य मुक्ति प्राप्त होगा। पद्म पुराण में, भागवत महात्म्य में लिखा है, जो घर पे भागवत रख के पाठन करेगा, भागवतम सुनेगा, पढ़ेगा और सुनाएगा, क्योंकि भागवतम स्वयं भगवान है। जिसके घर में भागवतम होगा, वो भागवतम ही व्यक्ति को भक्त बनाकर रखेगा और रोज बोलेगा, मुझे पढ़ो, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। सद्य हृदय अवरुद्ध अत्र कृतवित्तु तत्क्षणा। भागवत पाठ से भगवान शीघ्र हृदय में बन जाते हैं। तो इस तरह कथा चलता गया ये आनंद घाट पर। सुखदेव गोस्वामी ने कथा की कि निगम, उसके बाद कह रहे हैं निगम कल्पतरुर गलितम, पहले तो धर्म प्रजित कैतवत्र वो श्लोक कहा। नेक्स्ट श्लोक कह रहे हैं निगम कल्पतरुर गलितम फलम शोकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहरसिका भुवि भावुका। हे रसिक भावुक व्यक्तिगण, भक्तगण,
निगम कल्पतरु कल्प वृक्ष वेद रूपी कल्प वृक्ष के सुपक्व फल है, अत्यंत मीठा स्वादिष्ट फल है श्रीमद् भागवतम। हे रसिक भक्तगण, इसको चखो। तो इस कथा के बाद वहां अचानक एक घटना घटी, ये कथा भी उल्लेख है वहां। उस कथा में कौन प्रवेश की? ना उस कथा में प्रवेश किया इंद्र, देवराज इंद्र, प्रहलाद, 12 महाजन से सिर्फ थोड़े बहुत बाकी रह गए थे। फिर उनके पीछे पीछे आगे बलि, स्वयंभू ब्रह्मा जी आ गए, नारद तो है ही वहां, शिव जी उसके पीछे आ गए, कुमार तो है ही वहां, सनकादि ऋषि, कपिल देव नहीं थे वहां, लिखा नहीं है, मनु नहीं थे, प्रहलाद तो है, बलि महाराज आ गए, जनक महाराज की उल्लेख नहीं है, भीष्म की कथा उल्लेख नहीं है, सुखदेव गोस्वामी और वयम यानी जमराज, वहां जमराज की कथा उल्लेख नहीं है। 12 महाजनों से लगभग 8 महाजन 8-9 महाजन वहां उपस्थित हो गए थे। और उसके पीछे भी कौन आ गए? स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस कथा में। तो वहां इतने प्रफुल्लित, इतने भक्तगण इतने प्रसन्न हुए, कथा इतने शुद्ध परिणाम प्राप्त हुआ। इस कथा से स्वयं भगवान वहां आ गए, भागवती कथा श्रवण से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये था दिन भागवतों की कथा की कुछ बाकी कथा हमने आज श्रवण, कुछ चीजें रिपीट कराई, कुछ चीज जो रहा था बाकी श्रवण किया। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता से कुछ वस्तु चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपालानंदन। ये गीता जो है गोमाता, गाय की भांति है, दूध देने वाली गाय। और गाय ऐसे दूध नहीं देती है, बछड़ा चाहिए। बछड़ा कौन है यहाँ? अर्जुन है। और दूध पीने वाला व्यक्ति कौन है? जो इस गीता को अध्ययन करेगा, भक्तगण, सुधरी भोक्ता। और दूध दूने वाली व्यक्ति कौन है? कृष्ण। दुग्धा गोपालानंदन। फिर चालू हो गया, वहां किसी एक को रहना पड़ेगा। तो फिर बारंबार क्यों होता है? भागवतम में, श्रीमद् भागवत गीता की पहली जो अध्याय है, पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग। कैसे महाभारत की लड़ाई परिस्थिति खड़ी हो गई। भगवान ने बहुत योजना बनाई, बहुत प्रयास की, शांति दूत बनकर गए दुर्योधन के पास ताकि लड़ाई को टाल दिया जाए। परंतु दुर्योधन किसी भी स्थिति पर लड़ाई टालने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने यहां तक कि कहा कि खाली 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, उसमें संतुष्ट रह जाएंगे, मैं उनकी तरफ से गारंटी देता हूं। लेकिन और दुर्योधन ने क्या कहा? बिना लड़ाई से
सुई की नोक की जमीन भी मैं नहीं दूंगा। लड़ाई के बगैर सुई की जो नोक है, पेन है, इतना भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। उसको लगा कि मेरे अधीन में पूरे संसार है और ये ग्वाला कृष्ण क्या करेगा। यहां तक कि कृष्ण को बांधने की कोशिश किया था। भगवान दयालु है, लिए छोड़ दिया। बोले अभी इसको बचा कर रखता हूं। सारे बदमाश को इकट्ठा करेगा कुरुक्षेत्र मैदान में, उनके एक साथ में होलसेल में उसका खत्म करे, काम पटा देंगे। बार बार कौन मारेगा। फिर लड़ाई की परिस्थिति की 18 दिन लड़ाई हुई। भगवत गीता में 18 अध्याय है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली। महाभारत की लड़ाई में 18 अक्षयणी सेना भाग लिए थे। 18 ये बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, डिजिट है, 18। अष्टादश अक्षयणी सेना, 18 डेज और 18 चैप्टर भगवत गीता। और लड़ाई के प्रारंभ में अर्जुन अपने मित्र, स्वस्थ थे मित्र, उनको कहते हैं सखा जरा मुझे देखना तो दो, किन किन को मुझे मारना है। फिर कृष्ण अपनी सखा के बात के अनुसार अपने रथ को लेकर 2 सैनिकों के बीच में स्थापन करते हैं। तो अर्जुन वहां देखते हैं, पहले किसको देखते हैं? अपने दादाजी को। व्यक्ति को पिताजी से भी दादाजी अधिक प्यारे होते हैं। दादाजी की जो प्रेम आदर है ये पिताजी से बहुत अधिक है। तो उन्होंने देखा कि सामने खड़े हैं उनके दादाजी भीष्म पितामह, उनको मारना होगा। ऐसे तक सोचने की बात अलग, जब प्रैक्टिकली लड़ाई करना पड़ता है, प्रैक्टिकली मारना पड़ता है, तब परिस्थिति अलग हो जाती है। फिर देखा गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनको बाल्यकाल से हाथ पकड़ पकड़ कर सारी लड़ाई सिखाया, धनुष धारण करना कैसे सिखाया। आज वही धनुष धारण करके उनको ही उनकी हत्या करना है। बोले ये तो मेरे से नहीं होगा। वो कहते हैं गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेय भक्तुम भक्षम अप्य लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनि हैव भुंजीय भोगान रुधिर पदेग्धान। कैसे गुरु की हत्या करके और उनकी खून से सने हुए सिंहासन में बैठकर राज्य भोग करने से बेहतर है भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना। और रोने लगते हैं, अपनी गांडी रात के ऊपर एक जगह रख देते हैं और बैठ जाते हैं कि ये सखा मेरे हाथों से गांडी फिसल रहा है, मेरे शरीर कांप रहे हैं, मेरे हाथ स्थिर नहीं हो रहा है। रोने लगते हैं और रोते हुए बैठ जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें थोड़े से हल्के से डांटते भी हैं प्रारंभ में। असोच्यान अन्न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुनो अगता सुंश्च नानो शोचंती पंडिता। हे अर्जुन, तुम तो विद्वान की पंडित की भांति बातें तो कर रहे हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो कार्य है ये अविद्वान अज्ञानी व्यक्ति की भांति तुम्हारे आचरण हो रहा है। फिर भगवान चालू करते हैं भगवत गीता के उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता की जो शब्द है ये भगवान श्री कृष्ण के मुख पद्म से निष्ठुत शब्द है।
भगवान की गाना है। कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई के पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ज्ञान प्रदान करते हैं, आज से लगभग 5000 साल पहले। और चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें मैं ये जो बता रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, आज से लाखों साल पहले ये भगवद गीता का पहला स्टूडेंट था सूर्य देवता सानगढ़। इमं विवस्वते योगम प्रप्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनमय प्राह मनोर इच्छा कबे अब्रवीत। मैं फिर पूछना चाहूंगा कि पीछे ठीक से सुनाई दे रहा है, आवाज समझ में आ रहा है? जोर से बोलने की जरूरत तो नहीं ना? ये स्केल ठीक है ना? ठीक है। हे अर्जुन, इमं विवस्वते योगम, ये जो योग ज्ञान है, इस भगवत गीता की जो ज्ञान है, आज से लाखों साल पहले सूर्य देवता विवस्वान को मैंने दिया था। और उस समय तुम वहां उपस्थित थे, तुमने सुना भी था, लेकिन तुम भूल गए हो क्योंकि तुम जीव हो। और मुझे याद है क्योंकि मैं भगवान हूं। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुनो तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे शत्रु दमनकारी, हे अर्जुन, तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं और सारी चीजें मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। इसलिए आज फिर तुम्हें ज्ञान, भगवत गीता के ज्ञान बता दे रहा हूं। तो कहते हैं भगवत गीता में दूसरे अध्याय चालू करते हैं भगवान, सेकंड चैप्टर सांख्य योग। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य अध्याय जो है ये सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। देयर आर 700 वर्सेस इन द भगवद गीता। 700 श्लोक है भगवद गीता में, और इन 700 श्लोकों को भगवान गाने के रूप में प्रस्तुत किया था अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में। 45 मिनट्स के अंदर 45 मिनट तक भगवान ने गाना गाया। हम संध्या आरती गाते हैं 1 घंटा, भूपत चतुर्भुज गा लेते हैं, और भगवान ने भी 45 मिनट गाना गाया और सोता थे खाली अर्जुन। 45 मिनट तक गाते रहे श्लोक। बीच बीच में अर्जुन सवाल जवाब करते थे थोड़ा बहुत, बाकी अधिकतर भगवान ही बोलते थे। गीता मतलब संग ऑफ गॉड, ईश्वर के गाना, भगवान के द्वारा गाई हुई गाना, भगवत गीता, भगवान के द्वारा गीत, गाया हुआ गीत। ये भगवत गीता स्वयं भगवान है। जिस तरह स्वयं भागवतम स्वयं भगवान है, गीता भी स्वयं भगवान है। ये भगवान की शब्द ब्रह्म रूप है, वांगमय मूर्ति है। तो दूसरे अध्याय जो है सांख्य योग, आत्मा का विज्ञान है। हरे कृष्ण, थोड़ा धीरे, आवाज धीरे। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं आत्मा की। शरीर पूरा वास्तव में गीता जो है ये 700 श्लोक इसी पॉइंट पर टारगेट करता है, अपना निशाना बनाता है। किस पॉइंट के ऊपर? कि हम जो है ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। सिर्फ बस इसी वस्तु को ही समझाने के लिए, स्ट्रांग कन्फर्मेशन हृदय में पैदा करने के लिए ये भगवत गीता बताई गई है कि हम शरीर नहीं, वी आर नॉट दिस बॉडी बट सोल, वी आर सोल। हम जो है आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर जो है वस्त्र की भांति है, कपड़े की भांति है। ये शरीर को कपड़ा सोचना चाहिए। लाल, पीले, सफेद, काला कपड़ा होता है, उस तरह काला गोरा कपड़ा शरीर रूपी कपड़ा है। अरे कपड़ा कब तक रहता है?
पहन कर रहता है मनुष्य। ये कपड़ा वास्तव में कौन पहनता है? आत्मा। आत्मा की वस्त्र जो है ये कपड़ा है। वासांश जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस तरह मनुष्य वासांशी क्लोदेश अपने कपड़े पुराने हो जाने से, फट जाने से उसको त्याग देता है, नए वस्त्र खरीद कर पहनता है, उसी तरह आत्मा भी उसके शरीर रूपी वस्त्र जब उसके लिए अयोग्य हो जाता है उसको त्यागता है, नया कपड़ा, शरीर रूपी दूसरा नया कपड़ा ले लेता है। जिस तरह मनुष्य बाल्यकाल से युवक अवस्था से वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने से दुखी नहीं होता है, उसको वही शरीर कंटिन्यू बदलता है। लेकिन जब हम जिस शरीर से मां की गर्भ से जन्म लिए थे, अब वो शरीर नहीं रहा, टोटली उसके जो सेल है चेंज हो चुके हैं। हर दिन हर पल चेंज होता है। बॉडी का जो सेल है डेड होता है, फिर उसका रीबर्थ दूसरा नए डेड सेल जन्म लेता है। इस तरह हमारी जो अभी का शरीर है, बाल्यकाल शरीर पूरा अलग है, टोटली अलग है। वो शरीर मर चुका है। जो बाल्यकाल में जो जन्म लिया था, अभी ये दोनों में बहुत अंतर, वो शरीर बीत गया है। फिर आने वाला जो वृद्ध शरीर है वो नया शरीर है होगा। अब ये शरीर मर जाएगा। ये सत्य है, इसका हम समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से। फिर ठंडे दिमाग से इसको विश्लेषण करेंगे तो समझेंगे कि हमारा शरीर मरता है, और इसके लिए हम बैठ कर रोते नहीं है। बाल्यकाल का शरीर मर गया, अभी युवक शरीर है, इसके लिए हम रोते नहीं है। फिर बुढ़ापा का शरीर जो आएगा उसके लिए भी इतना चलता है, ठीक है शरीर लेकिन मर गया, युवक का शरीर मर गया, बाल्यकाल का शरीर मर गया है। लेकिन उसके बाद फिर और जब बच्चा का शरीर आएगा, ये बीच में जो गैप, तब हम रोते हैं। हम रोते हैं कि सगे संबंधी रोते हैं ये मर गया, और वो तो कई बार मरा है, कई बार जन्म लिया है। तब हम बुद्धिमान व्यक्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति मोहित नहीं होता है इस चेंज में। कौमारम देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हे कुंती पुत्र, धीर व्यक्ति इस शरीर के बदलाव कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी आत्मा बाल्यकाल में छोटे शिशु शरीर को धारण करता है, फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा बालक शरीर, पहले शिशु शरीर, फिर पौगंड अवस्था आती है, फिर युवक अवस्था, फिर और थोड़ा मैच्योर्ड अवस्था आती है, और उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है। इसमें जैसे धीर व्यक्ति विचलित नहीं होता है, उस तरह उसके बाद जब वृद्ध अवस्था, जब आत्मा महसूस करता है अब ये शरीर जो है, शरीर जो भी जो कपड़ा है पहनने के लिए लायक नहीं रहा। अब जब हम कपड़ा, नया कपड़ा खरीदते हैं, पहला दिन कैसा लगता है, और बहुत पैसा देके अच्छा कपड़ा बाजार से लिया होगा। यहाँ के लोग जो है जाते हैं वहाँ, कौन सा मार्केट में, बॉम्बे मार्केट, मैंने सुना है, वहां से बहुत कपड़े लेते हैं विवाह के लिए, बहुत अच्छा से क्या लेते हैं। जब नया कुर्ता था और रंग उड़ने वाला कुर्ता में बहुत अंतर है। अभी तो हालांकि लगता है वही कुर्ता हम देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है उसमें। खैर अगर ना भी हो, एक एनालॉजी दिया, लेकिन शरीर में डिफरेंस हो जाता है। एक उदाहरण दिया, तुलना दी हमने। तो उसी तरह ये शरीर जो है कपड़ा है, ये वस्त्र है। वो आत्मा जब देखता है कि ये शरीर बहुत बेकार हो गया है, पुराना बहुत हो गया है, बहुत ओल्ड हो गया है, इसको पहनने के लिए लायक नहीं रहा, उसको त्याग के दूसरा और एक शरीर ले लेता, नया कपड़ा, नया शरीर, नया शरीर भी कपड़ा ले लेता है। धीर व्यक्ति इसमें व्यतिव्यस्त नहीं होता है, अधीर नहीं होता है।
धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति इसमें मोहित नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, तथाकथित जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है फिर उसको दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें रोना नहीं। इसका अर्थ ऐसा हुआ ना। अब बोलेंगे भक्त लोग भी तो रोते हैं। भक्त लोग रोते हैं वो शरीर चले जाने के लिए नहीं, उनकी संग प्राप्त नहीं हो इसलिए रोते हैं धीर व्यक्ति। लेकिन सांसारिक व्यक्ति क्या बोलते हैं? वो हमको बहुत लाड प्यार करते थे, वो भी उनसे सुख मिलेगा नहीं। शरीर संबंधी जो सुख है, भौतिक सुख, ये अज्ञान होता है। भागवतम कहते हैं, भगवद गीता कहते हैं, वास्तव में कृष्ण भी समझा रहे हैं अर्जुन को, ये अर्जुन तुम मारोगे नहीं बोल रहे हो, लड़ाई नहीं करोगे, लेकिन कोई मरता नहीं है। ये सब आत्माएं हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदन्त्याप न शोषयति मारुत। ये अर्जुन, ये आत्मा अविनाशी है। ये शरीर जो है वस्त्र है, उसके अंदर जो आत्मा है वही जीव है। ये ना तो तुम तीर मारोगे वो मरेगा, ना तो आग्नेयास्त्र छोड़ोगे मरेगा, एटम बम गिराओगे आग्नेयास्त्र वो नहीं मरेगा, वायव्यास्त्र छोड़ोगे नहीं मरेगा, वरुणास्त्र छोड़ोगे नहीं मरेगा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदन्त्याप न शोषयति मारुतः। वायव्यास्त्र छोड़ो, बहुत जोरी हवा होगा, नहीं मरेगा, उनका कुर्ता फट जाएंगे, उनका शरीर भी जो कुर्ता है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो मरने वाला नहीं है। पाकिस्तान कभी कभी एटम बम गिराने की धमकी देता है भारत को, लेकिन धीर भक्त उसमें विचलित नहीं होता है। एक बार हमारे वो ये प्रभु कह रहे थे कि एक बार एक फ्लाइट में जा रहा था, वो फ्लाइट का अचानक कुछ एक इंजन बिगड़ गया, सब बहुत विचलित हो गया, हाँ होला कन चिल्लाना रोना धोना सब चालू हो गया। सारे पैसेंजर बहुत चिंतित हो गए। उसमें एक लड़का, छोटा सा लड़का बैठा था, वो मोबाइल लेकर वो था, ये था वो नहीं सर, एक भक्त था, वो बैठ के माला जप कर रहा था। वो विचलित क्यों नहीं हो रहा है? ना इसलिए नहीं हो रहा मैं कि मेरा मृत्यु होने वाला नहीं है, क्यों अब मैं जप कर रहा हूं, अब अगर मर जाऊंगा मैं सीधा भागवत धाम चला जाऊंगा। मैं इतना नसीबदार व्यक्ति नहीं हूं, अगर मर भी जाऊंगा कोई बात नहीं है, टिकट कंफर्म है। जो दूसरा आगे आने वाले जो कपड़ा मिलेगा बहुत कीमती कपड़ा मिलेगा बहुत दामी कपड़ा मिलेगा, वो यहाँ बाजार का नहीं होगा, बॉम्बे मार्केट नहीं होगा, वो दूसरे कहां से आएगा? अमेरिका से, उससे ऊपर दूसरे लोग से, गोलक वृंदावन से इंपोर्टेड कपड़ा आएंगे, चिन्मय शरीर। तो और फिर दूसरे अध्याय इतना आत्मा का विश्लेषण दिया गया उसमें, दूसरे चैप्टर में सांख्य योग में, कि हम जो ये शरीर नहीं हम आत्मा है, इसी ज्ञान को देने के लिए पूरा भगवद गीता है। लेकिन सेकंड चैप्टर खास करके भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एसेंस ऑफ भगवद गीता इज द सेकंड चैप्टर सांख्य योग। उसी अध्याय में आत्मा की अवस्थिति के बारे में, आत्मा कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, एड्रेस, आत्मा कहाँ अवस्थान करता है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। है अर्जुन, आत्मा तुम्हारे शरीर के हृदय के इलाके में, इन द रीजन ऑफ द हार्ट द सोल एग्जिस्ट। शरीर हृदय के इलाके में आत्मा अवस्थान करता है, ये उसका एड्रेस हो गया, ठिकाना, पता। सरनाम गुजराती में कहवाय, आत्मा नु सरनाम શું છે? હૃદયની ઇલાકામાં બસે છે આત્મા। फिर ये कितना बड़ा है, कहां रहता है, तो एड्रेस तो मिला। इसका साइज कितना बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, जाड़ा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है,
बोले इसके आकार कैसा है, इसको देखने में कैसा है? ना ये छोटा है, ना कितना छोटा है, ना बहुत छोटा है। ना इस वैज्ञानिक कहता है जो एटम है ये छोटा है, मॉलिक्यूल है छोटा है, उससे भी छोटा है एटम है, उससे भी और छोटा एटम में उसका भी एनालिसिस करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, वो भी छोटा है। उसको भी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, पावरफुल माइक्रोस्कोप से। नहीं, इससे कितना छोटा है, ना इतना छोटा है। ये जो शरीर में 24 तत्व है, 24 एलिमेंट्स है, पता है शरीर में, ये शरीर जो है 24 तत्वों से बनाया गया है। ये पूरा संसार 24 तत्वों से बनाया गया है। उसमें मुख्य जो है 5 तत्व है, हालांकि मेन जो है 5 है, मट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। लेकिन 24 तत्वों से सारा ब्रह्मांड सृष्टि किया गया है। वो क्या क्या है शरीर में जो 24 तत्व क्या है? शरीर में 24 तत्व इस प्रकार है, गिनती कीजिए। 24 प्रकार की वस्तु से शरीर बनाया गया है। जिस तरह घर बनाते हैं, ईंट है, पत्थर है, जल है, सीमेंट है, कलर है, पेंटिंग है, रॉड है। इस शरीर भी उसी तरह 24 प्रकार की वस्तु से बनाया गया। उसको बनाता है, घर बनाता है, उसका जो घर बनाने वाला व्यक्ति है, और शरीर को बनाता है प्रकृति। प्रकृति बनाती है पिता माता के माध्यम से। 24 तत्व में जो है मट्टी, जल, वायु, अग्नि और वायु। शरीर में वायु भी है, हम सांस लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हम मनुष्य जो यूरिनेट करता है, पेशाब करता है, या पासिंग स्टूल जो है वो भी वायु के कारण होता है। हम जो निगलते हैं अंदर के भोजन, वो भी वायु के कारण है। ये जो पलक झपकता है वो भी वायु के कारण है। ब्लड सर्कुलेशन वायु के कारण होता है। अग्नि है, डाइजेस्ट करता है, पेट में देखिए गर्म लगता है, जठर अग्नि कहते हैं। इसलिए भोजन पचता है। अगर अग्नि नहीं रहेगा तो भोजन पचेगा ही नहीं। क्या कहते हैं? अग्निमंद्य। जिसका अग्निमंद हो जाता है उसको भोजन पचता नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। मट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये गीता तो धर्म पुस्तक, उसमें तो रोना धोना भक्ति भाव का होना चाहिए। ये विज्ञान कहां से आ गया? तो विचार किया है? भक्ति जो है एक विज्ञान है फुल, ये भावुकता नहीं है। हालांकि इसमें भावना है ज्ञान के साथ। खाली भावुकता अज्ञानता है। खाली ज्ञान शुष्क है, ड्राई है। ज्ञान भावना के साथ वो जो है भक्ति है। तो अगर हम इस ज्ञान को समझेंगे, लेंगे, तो ही भक्ति टिकेगी। नहीं तो कुछ दिन जाकर भक्ति वहीं रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। भक्ति एक लता की भांति है। ये आगे बढ़कर गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण जहां अवस्थान करते हैं, उनके चरण का आश्रय लेता है लता। उसमें फूल होते हैं, फल होता है, फल पकता है, गिरता है, माली यहाँ खाता है। आत्मा भी माली उसका आस्वादन करता है। कृष्ण प्रेम रूपी सुपक फल, गलितम फलम। तो मट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 तत्व है, पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स। और 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन। कितना हुआ? शरीर में कुल मिलाकर कितनी इंद्रियां हैं जानते हैं? कितने इंद्रियां हैं शरीर में? हाथ ऊपर खाली करिए। हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? इंद्रियां, सेंस। हाथ थोड़ा उठाकर रखिए ना। ये शरीर में कितनी इंद्रियां हैं?
वो बच्चा कौन है चश्मा वाला? बोलो तो, खड़े हो जाओ। Nose, tongue and skin and with mind. स्कूल में पढ़ाया ना? श्लोका का translation. हैं? श्लोका का translation. श्लोक में अच्छा ठीक है। लेकिन आज सुनो, शरीर में 11 इंद्रियां है, आंख है, जीभ है और त्वचा, स्किन, चमड़ा है। ये 5 जो है ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु, कर्ण, नासा, जिह्वा, त्वक। 5 कर्मेंद्रिय क्या क्या है? जो कर्मेंद्रिय है ये थोड़ा ग्रॉस है, थोड़ा स्थूल है। बाक जो बोलने की व्यवस्था, मुंह है। पानी, हाथ। पायु जो विष्ठा त्याग करने की जो व्यवस्था है, पायु। और उपस्थ मूत्र त्याग करने की जो व्यवस्था है। ये 5 जो है कर्मेंद्रिय है। और पैर है, हाथ है, बोलने की व्यवस्था, हाथ, पैर, मुंह, बाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ और पेशाब करने की व्यवस्था, मल त्याग करने की व्यवस्था। 5 हो गए ना? टोटल कितना हुआ? 10 हुआ। 5 तन्मात्रा है। शब्द, रूप, गंध, स्पर्श, रूप, रस। 5 ज्ञानेंद्रिय, उसकी तन्मात्रा भी है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। आंख से रूप को देखते हैं, जीभ से रस को चखते हैं, गंध लेते हैं नाक से, शब्द लेते हैं, स्पर्श, टच सेंसेस, टचिंग सेंस। 5 तन्मात्रा कितने हो गए? 15 हो गए ना? 16 हो गए। बुद्धि, अहंकार वो भी शरीर में है। कितना हुआ? 18। और क्या बाकी रहा? 5 पंच तत्व इसको लिया था। 5 पंच महाभूत, 11 इंद्रियां, 16 हो गया। बुद्धि, अहंकार 18 हो गया। 5 तन्मात्रा है, 23 हो गया, 23 हो गए। और महातत्व 24 हो गए। अच्छा, कहीं की जगह 25 लिखा गया है। ये शरीर में बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, अहंकार उससे और सूक्ष्मतर है, और उसमें से सूक्ष्मतम है आत्मा। लेकिन वो है, वो नहीं है ऐसा नहीं, दिखाई नहीं देता तो नहीं है। चलो ये काल्पनिक वस्तु है, ये काल्पनिक वस्तु नहीं है। उसके आकार है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, श्वेताक्षत्र उपनिषद में बताया गया है। सिर पे जो बाल है, द टिप ऑफ द हेयर, 1000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर इज द शेप ऑफ द सोल। हमारे जो सिर पे बाल है, उसके बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के एक भाग जो है आत्मा के आकार, वही उतना बड़ा है आत्मा। जो पूछा गया था आत्मा कितना बड़ा है, वो है, रहता भी उसके आकार है, वो निराकार नहीं है, शून्य नहीं है, निर्जीव नहीं है, वो है और उसका अवस्थिति है। जिसे कभी कभी लगता है, एक थोड़ा मोटा मोटी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मलेरिया हुआ, हमारे घर पे एक लड़का था काम करने के लिए, जो बहुत साल पहले, वो आके मुझे काका कहता, बोले काका ना मुझे मलेरिया हो गया ना। कैसे मालूम पड़ा? मैं डॉक्टर पास गया था, ब्लड टेस्ट किया और मुझे दिखाया उसमें कैसे कीड़े हैं। अरे ऐसे तो दिखता है कुछ है ही नहीं ब्लड में, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखा उसमें सब जिंदा वस्तु है। उस तरह पत्ते हम देखते हैं, ग्रीन है,
लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसमें छेद है जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। किचन है पत्ता पेड़ के, वहां उसका कुकिंग होता है, पत्ता खाता है क्या पेड़ के किचन जो है उसके लीफ होते हैं, पत्ते। तो उसी तरह अगर ऐसे बोलने से दिखाई आत्मा नहीं है, दिखाई नहीं देता, बात नहीं है। हाँ, आज तक इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप भौतिक विज्ञानी मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट बना नहीं पाया जिसके तरह की सोल को विजिबल हो सकता है, देख सकता है, नहीं है। लेकिन वो है, जिस तरह फ्रैग्रेंस को हम देख नहीं सकते हैं, खुशबू को हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, बहुत स्वीट फ्रैग्रेंस, ये फूल है दिया है, बहुत सुंदर है। बोले कहाँ सुंदर है इसकी खुशबू? वो दिखता नहीं है लेकिन रियलाइजेशन है, अनुभव हो सकता है। और जो नॉनवेज नहीं खाता है पड़ोस होकर मांस बनाएगा कि ये बहुत खराब है। अरे कहाँ देखा खराबी है? मुझे दिखा तो कहाँ खराबी है। हमारे को भक्ति पुरुष तो महाराज एक जगह पे लेक्चर कर रहे हैं, वो बाजू में मांस पका रहा था और बहुत जोर से स्ट्रांग स्मेल आ रहा था। भक्तों बड़ा विचलित थे, लेकिन महाराज बिल्कुल अविचलित थे, वो कथा कर रहे थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरज तत्र नमयति, वो स्थिर थे। इस तरह बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत खराब है वहां, थोड़ा सहना चाहिए, टॉलरेंस। भले आप मांस मच्छी नहीं खा, लेकिन जो खा रहे हैं उसको बहुत देख के बहुत चिढ़ जाना है, ऐसा बहुत बदबू आता है, ऐसा अधिक नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो उसको लगेगा कि हमें नफरत करता है। हमारा जो प्रीचिंग का जो चांस है हम खो डालेंगे, उसको हम प्रचार कर नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि उसको हम दूर कर देते हैं अनजाने में। सहन करना होगा। विदेश में तो भक्त लोग जाते हैं कसाई खाने में, स्लॉटर हाउस में, प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कई लोग डिवोटिव हुए हैं, कितने खतरनाक परिस्थिति है वो, कितने टॉलरेट करते हैं। जहां गोहत्या होता होगा, उसको सहन करके वहां जाते हैं उनके उद्धार के लिए, और नरक है डायरेक्ट। तो भगवान ने बताया, एड्रेस दिया आत्मा की आकार बताई, कितनी बड़ी है आत्मा, आत्मा का नेचर क्या है। नैनंग छिन्नन शस्त्राणि नैनंग दहति पाकर न चैन करदंति बनो सोचती मारुतो। इसको तलवार के द्वारा तुम काट नहीं सकते हो, अग्नि के द्वारा इसको जलाकर इसके अस्तित्व को मिटा नहीं सकते हो, जल में भिगाकर इसका अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते हो, हवा चलाकर इतनी जोर हवा दो तब भी खत्म नहीं हो, उसका अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। इसकी शेप, साइज, एड्रेस, नेचर, क्वालिटी सब दे दिया। शरीर बदलता, आत्मा बदलता नहीं है। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तद्विद्धि जेन इदम प्रथम विनाशम अभ्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। ये आत्मा जो अविनाशी है। और एक आश्चर्यवत पश्यति, कुछ लोग इसको आश्चर्य से बड़े देखते हैं, इसको विचार करते हैं आश्चर्यचकित होकर, ये आत्मा कैसा है? ये मन बुद्धि अहंकार से सटल है, इतना सूक्ष्म है। वो तो है ही, ये खुशबू से भी छोटा है, तो सूक्ष्म है। संसार सबसे सूक्ष्म वस्तु है आत्मा, लेकिन वो है। ये सेकंड चैप्टर का वस्तु था, डिस्कशन की जो सब्जेक्ट टॉपिक था, ये द्वितीय अध्याय के भगवद गीता के आत्मा के बारे में। फिर आगे चलकर कर्मयोग, ध्यान योग इत्यादि, राज्य विद्या योग, ये सब आता है। आगे चलकर भगवान कहते हैं अर्जुन को, जत करोषि जदस्नासि जत जोषि ददासि जत तपस्या कौनते तत्कुरुष मदर्पण। जो कुछ खाते हो दान में देते हो सब कुछ मेरे लिए करते हुए करो। मन मना भगवत भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु मांग सत्यम से प्रति जान प्रियोषि में। ये श्लोक 2 बार बताए हैं। 7 श्लोक में से एक श्लोक है जिसको रिपीट किए हैं भगवान ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता में एक श्लोक जो है, ये पर्टिकुलर ये श्लोक को जो है भगवान ने 2 बार बताए हैं। फिर आगे चलकर अष्टादश अध्याय में 18 चैप्टर में 65 या 66 टेक्स्ट नंबर, उसमें कहते हैं, लोग कहते धर्म करो
और भगवान ने यहाँ अर्जुन को सलाह दिया, अर्जुन धर्म अपना छोड़ दो। भगवान सलाह दे धर्म मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, और क्या करो, माम एकम शरण ब्रज, खाली मेरे शरण में आओ। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, चिंता ना करो, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से उबार लूंगा, शंका मत करो। मैं गारंटी कार्ड लिख कर दे रहा हूं, वारंटी कार्ड नहीं। आजकल जो ये इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं वो वारंटी कार्ड देता है, फ्री सर्विस करेगा। पहले गारंटी कार्ड मिलता था, लेकिन बोला खराब नहीं होगा। गारंटी कार्ड मतलब खराब तो होता है भाई, 6 महीने 2-4 महीने बाद देखो आपका फैन बिगड़ गया, अब बोलते थे खराब नहीं होगा, इसलिए वो गारंटी निकाल कर वारंटी हुआ। लेकिन भगवान जो गीता दिए हैं ये गारंटी कार्ड है, ये फेल होने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान जिस तरह अच्युत है, अपने पद से च्युत नहीं होते हैं, उस तरह उनकी वाक्य जो भी च्युत नहीं होता, कभी भी अच्युत है। उसमें क्या लिख कर दिए हैं ना, उन्होंने लिख कर दिए हैं, माउपेत्य पुनर्जन्म दुखा अड़यम अशाश्वतम न पुनवंती महात्मानम संसिद्धिम परमाम गताम। हे कुंती पुत्र, तुम्हें जो संसार प्राप्त हुई दुनिया है, ये क्षण स्थायी है, खुशी देने के लिए है। हम यहाँ जिस हम किसी के घर पे जाते हैं 2-4 दिन रहते हैं, 1 दिन रुकते हैं, आधा घंटा रुकते हैं, या मामा के घर पे गए 1 हफ्ता रुकते हैं, या ससुराल में जाते हैं 2-3 दिन रुकते हैं, जो भी हो, या कई लोग अधिक रुकते हैं, लेकिन 1 दिन आना पड़ता है छोड़ के। उसी तरह ये मामा का घर या ससुराल का घर समझिए, लेकिन वो भी नहीं है, ये जेल खाना है, भव कारागार कहते हैं। जिस तरह जेल में वहां पे भी जो भी हो ये टेम्पोरारी है, वो लिख कर दिए भगवान ने, ये तुम्हें जो दुनिया दिया मैंने, ये लिख के दे रहा हूं, यहाँ सब चीज टेम्पोरारी है। और यहाँ के सार जो है जीवन का, दुख, एक बार कन्विंस्ड हो जाना, वेल कन्विंस्ड हो जाना कि यहाँ मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो थोड़े समय के, लेकिन दुख मिलने वाला है, घर गारंटी। लेकिन सुख भी आएगा, और यहाँ कोई वस्तु परमानेंट तो नहीं है। 2nd चैप्टर भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्यस तांग तितिक्षुष भारत। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, ये जो सुख और दुख ये कैसा है, इसकी नेचर कैसा है ना। जैसे कि अभी तो ठंडी का मौसम था, कितने लोगों को ठंडी का मौसम अच्छा लगता है, सच बोलिए ना। और कितने लोग गर्मी का मौसम अच्छा लगता है। ए ओडिया बड़ा को, अरे पसीना छोटी जो से ये रे लूम सड़े ले साउंड कुछ गरम, जो कुछ लोगों को गरम अच्छा लगता है। लेकिन कंपेरेटिव लोग ठंडी मौसम को अधिक लोग पसंद करते। धनी लोगों को गर्मी ठंडी का मौसम बड़ा आरामदायक होता है। कंबल ओढ़ना और एक लंबा सो जाना, बड़ा सुख लेते हैं। जैकेट ओढ़ लेते हैं सवेरे और पीते हैं, जो भी हो। तो लेकिन ये रहने वाला नहीं है। ठंडी और गर्मी के मौसम जैसा कि जाने वाला ही कंफर्म है। ठंडी चलाए फिर गर्म आएगा, फिर बरसात आएगा, चक्र चलता रहेगा। उस तरह दुख जो है और सुख जो है, ये ठंडी मौसम गर्मी का मौसम है। सुख को समझिए ठंडी का मौसम और दुख को समझिए गर्मी का मौसम। ये बदल होता रहेगा, चाहे आप चाहे या ना चाहे, दुख आने वाला ही है। चाहे आप चाहे ना चाहे, सुख भी आएगा, कोशिश ना करे तो भी। क्योंकि मौसम जिस तरह ऑटोमेटिक आता है, इस तरह सुख भी ऑटोमेटिक आने वाला है और दुख भी ऑटोमेटिक। अब कितनी व्यवस्था करें, दुख आने वाला ही है। अब सब कुछ व्यवस्था कर दिया है, मकान बना लिया, नौकरी कर लिया, कंपनी अच्छा ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई कंप्लीट कर दिया, पूरा गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। लेकिन देखा लड़का को बहुत बड़ा बीमारी है, लड़का बिगड़ गया है, वो पूरा दुखी है। देखा पड़ोसी गड़बड़ करता है, पुलिस परेशान करता है, वकील परेशान करता है, वो टैक्स वाला जो वो है सीए है वो भी गड़बड़ाता है, सरकार टैक्स रेट डालता है,
इस तरह दुख चलता ही रहेगा, कुछ भी ना हो टेंशन तो रहता है। आजकल होलसेल में निकला है ब्लड शुगर की परेशानी अधिक खाते हैं और चलते नहीं है, बाइक के ऊपर 4 व्हीलर के ऊपर चलते हैं, मेहनत होता नहीं है, उसकी परेशानी। कुछ भी ना हो, भगवत गीता भगवान लिख कर दे दिए हैं, 4 दुख तो मिलने वाला ही है, मैं लिख कर देता हूं। वो क्या है? माओ पिता पुनर्जन्म, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषण दर्शन बिना पैसे से मिल जाएगा बेटी के, उसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे फ्री में मिलेगा गिफ्ट। जन्म मिलेगा, मृत्यु मिलने वाला ही है, गारंटी, जाता से ध्रुव मृत्यु कंफर्म है। और बीमारी आने वाला ही है, ये नेचर की नियम है। और वृद्धावस्था, बीमारी तकलीफदायक है, कष्टदायक है, मृत्यु भी कष्टदायक है। जन्म लेने की जो लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, आजकल भारत में एक निकला है हैप्पी बर्थडे टू यू, जो जन्म के दिन में कितना तकलीफ होता, माँ को कितना रुलाया था, खुद कितना रोया होगा वहां करके, और पूरा 10 महीना तक माँ के अंदर, पेट के अंदर रखकर माँ को बहुत परेशान किया, खुद भी परेशान हुआ, अंधेरे कमरे में बंद होगा, टाइट थैले के अंदर, पूरा डार्क है। अब देखिए, किसी को अगर यहाँ लाइट चला जाए, हम 5 मिनट में परेशान हो जाएंगे, फिर लाइट जब आएगा बहुत चिल्लाएंगे, आने से वो लाइट आ गया। अगर किसी को बंद कमरे में पूरा लाइट वाइट सब कैंडल बंद करके उसे रख दें 9 महीना, वो क्या हालत होगा? 9 महीना 10 दिन, 10 महीने के 1 साल समझिए ना, 1 साल बंद कमरे बंद रहो, पूरा कुछ भी नहीं देख पाओगे, अंधेरे में, पूरा अंधेरा, वहां लाइट नहीं जाता है, अंदर फुल डार्क है, काल कोठरी जैसे। हाँ, रहता साथ में कौन रहता है दोस्त बनकर? वो कीड़े जो मल के साथ रहते, कुर्मी, वाम है, भागवत में लिखा है, वो हमारे सहोदर है, भाई है वो, क्योंकि एक ही पेट में साथ में रहते हैं। और जो वाम होते हैं लंबे हैं, वाम हुक वाम है, रिंग वाम है, राउंड वाम है, ये सब भाई बहन सब है, वो साथ में रहते माँ के पेट में एक साथ, सहोदर, मनुष्य सहोदर जो वाम है। और फिर बहुत प्रकार कष्ट है, मिर्ची खा लेते कई माता, तो बच्चा को बहुत, उसका शरीर कमल होता है, बहुत कष्ट होता है, मिर्ची नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग से खा लेते हैं। मिर्ची खाने का अलग अलग तरीका है, पता है? कच्चा मिर्ची खाते हैं, उसको फ्राई करके खाते हैं, तेल में फ्राई करके खाते हैं, उसको पाउडर बना के पाउडर करके खाते हैं। कई लोग तो सोचते हैं मांस मछली छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, लेकिन मिर्ची नहीं छोड़ पाएंगे। खैर जो भी हो, तो उससे बच्चा का कष्ट हो, इस तरह कई प्रकार के कष्ट महसूस करता है और एक दिन जन्म लेता है। जन्म के दिन में कई बच्चे मर जाते हैं, या माँ मर जाती है, या दोनों जिंदा भले रहे, लेकिन तकलीफ होता तो है बहुत। तो इस तरह ये 4 प्रकार के दुख है, कष्ट है, संसार में फिक्स्ड है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 दुख मैं लिख कर दे रहा हूं, मिलने वाले ही है। इस तरह तुम सम्राट बनो या भिखारी राजा बनो, रंक बनो, ये दुख तो मिलने वाला ही है। चाहे आप बिल गेट्स बन जाइए, भारत की झाड़ूदार बनिए, पीएन बनिए, चपरासी बनिए, ये फिक्स है, वृद्धावस्था आने वाला ही है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण उक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम जाति नास्ति अत्र संशय। हे कुंती पुत्र, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत ही गहन ज्ञान है, महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसको जरा सुनिए ध्यान से। बस इसी पॉइंट को, इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही पूरा ये ड्रामा है। 100 साल का एवरेज समझिए, पूरा 100 साल का जो प्रैक्टिस रिहर्सल किसके लिए? जिस तरह ड्रामा होता है स्कूलों में, कॉलेज में ड्रामा करते हैं, कम से कम 1 महीना 15 दिन का रिहर्सल होता है ना, एक दिन फाइनल स्टेज होता है। उस तरह फाइनल स्टेज कब होता है? जब शरीर से आत्मा छूटने वाला होता है, उस दिन फाइनल स्टेज है। और उसी फाइनल स्टेज को सामना करने के लिए पूरा 100 साल का रिहर्सल है। रोज सवेरे जल्दी उठना, हरिनाम जप करना, भागवतम अध्ययन करना, हरिकथा श्रवण करना, भक्तों का संग करना, आरती में नृत्य करना,
हरि कथा याद करना, भगवान दिव्य कथा याद करना, भगवान दिव्य शास्त्र का अध्ययन करना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सब करना, साधु संग हरि कथा। भक्ति का सबसे 64 अंगों में से 5 अंग प्रमुख है, उसका आचरण करना क्या प्रमुख है? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन सकल साधन श्रेष्ठ এই 5 अंग कृष्ण प्रेम जन्माय এই 5 अल्प संग साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। उससे पहला जो है भक्तों का संग करना, चाहे व्यक्ति कितने बढ़ा चढ़ा हुआ भक्त हो, अगर भक्तों के साथ मिलता नहीं, उनका संग नहीं करता है, उसका फल डाउन का संभावना बहुत अधिक है और उससे भक्ति छूट जाएगी। कुछ दिन के बाद देखिएगा उसका जप बंद हो जाएगा, वो दूसरे में मन लग जाएगा, अधिक दिन भक्तों से दूर रह जाएगा, चाहे कितना अच्छा भक्त हो, मन को स्थिर रख नहीं पाएगा। इसलिए भक्त का संग चाहिए। इस भक्त का संग प्राप्ति हो, इसलिए प्रभुपाद ने पूरा विश्व भर में ISKCON का सेंटर बनाया है, पूरे शहर में, सभी गांव गांव में, ताकि भक्तों को, व्यक्तियों मनुष्य को भक्त का संग मिले। भक्ति का जो पहला अंग है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अंग है भक्तों का संग करना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और नाम कीर्तन, भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन, भागवतम के भी कीर्तन संकीर्तन कहा गया है। भागवतम पढ़ना या सुनना वो भी संकीर्तन है, ग्रंथ वितरण करना वो भी संकीर्तन है, भागवतों की सेवा है वो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 अंग करना और ये पूरा प्रैक्टिस करना पूरा जीवन भर। और परीक्षा कब होगी? फाइनल स्टेज कब है? मृत्यु का दिन। उसी दिन ड्रामा जो है परफेक्ट करना होगा, रियल ड्रामा। वो क्या है? अंते नारायण स्मृति। और इतिहास में बड़े बड़े अच्छे पूरा परफेक्ट कलाकार कौन निकले हैं? आर्टिस्ट पितामह भीष्म, जो कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, शरीर को त्यागा। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जय सच्चिदानंद गौर हरि कहकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को अपने सीने पर धारण करते हुए, गौरांग महाप्रभु के चरण मुख चांद को दर्शन करते हुए शरीर को त्याग दिया। तो अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेबरम जह प्रयाति समद्भावम जाति नास्ति अत्र संशय। हे कुंती पुत्र, अंतकाल यानी मृत्यु के समय जो माम अंतकाल च मामेव स्मरण, मुझे जो स्मरण कर सकता है, करता है, अवश्य मेरे धाम को लौट कर आ जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेबरम, कलेबर यानी शरीर को त्यागता है। जह प्रयाति, इस तरह जो शरीर को त्यागता है, समद्भाव इसी भावना से, जाति नास्ति अत्र मुझको प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाल च माम एव, मुझको याद करते शरीर जो त्यागता है। ये गाना है, आगे पीछे करके उसको जोड़ा है, संग है गाना, इसलिए आगे पीछे रहता है शब्द। भगवान को याद करते हुए जो जिस आत्मा छोड़ता है, जो व्यक्ति शरीर को त्यागता है, भगवान गारंटी कार्ड में लिख कर दिए हैं गीता में, वो अवश्य मेरे धाम को आ जाएगा। और कौन व्यक्ति याद करेगा? ना जम जम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेबरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, व्यक्ति पूरे जीवन भर जिस तरह विचार लेकर मन में बिताएगा, प्रैक्टिस रिहर्सल करेगा, अंत में उसके ब्रेन में वही विचार आएगा और अगले जीवन में उसको वही स्थिति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति भगवान के बारे में प्रेम करेगा, भगवान को हमेशा प्रेम पूर्ण भाव से मन में चिंतन करेगा। चैतन्य महाप्रभु इतने गाढ़ प्रेम करते थे, 24 घंटा कृष्ण ध्यान में, वो सबसे बड़े योगी है कि कृष्ण के विरह में, हे कृष्ण मैं आपको छोड़कर संसार में आ गया हूं, अय नंद तनुज किंकरम पतिदम माम ईशमे भवाम्मुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। एक शुद्ध भक्त इस भावना से रहता है, नंद तनुज कृष्ण मैं किसी कारणवश इस भवसागर में गिर पड़ा हूं, आप मुझे कृपया यहां से उबार दीजिए और आपके श्री चरण में एक धूल की भांति स्थान प्रदान कीजिए। नंद तनुज कृष्ण
तो कृष्ण चेतना में जो रहेगा, कृष्ण के बारे में याद करेगा, उसको मृत्यु के समय कृष्ण याद आएगी। भगवान कृष्ण उसको याद करके याद दिलाने की शक्ति देंगे। पद्म पुराण में लिखा है, व्यक्ति का आत्मा जब शरीर से छूटता है उसकी परिस्थिति क्या होती है पता है, मालूम है? अगर किसी को स्कॉर्पियन काटने से कभी काटा है? किसको बिच्छू काटा है? कैसा लगता है? पूरा अंधेरा, बहुत तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होती है। वो लाल लाल बिच्छू आते हैं ना, बांग्ला तेंतुलिया बिच्छा बोले ना, बोले ओह बहुत भयानक तकलीफ है, कष्ट है। और गिन गिन कर इस तरह 40,000 बिच्छू आएंगे। कितने? 40,000 बिच्छू, और शरीर पूरा तो ढक जाएगा उसके ऊपर, और एक साथ में 10 देंगे। जो कष्ट होगा ऐसा ही कष्ट होगा जब शरीर को आत्मा छोड़ने के लिए विवश होगा। शरीर को छोड़ता नहीं है, बहुत आसक्ति है। अरे तब कैसा कष्ट होता है ना, 40,000 विश्व एक साथ 10 जो कष्ट है। और ये कष्ट में कैसे कृष्ण याद आएगी ना, पूरा जीवन भर जो साधना करेगा। भगवान कहते, प्रभुपाद ने गीता में लिखा है कि व्यक्ति को बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण दया करते हैं, दयालु है, भक्त को याद दिलाते हैं और उसे अपने धाम भी दिला देते हैं। इसलिए हताश उदास नहीं होना चाहिए। कृष्ण कृपा करते हैं, उसी के अंदर भी वो कृष्ण को याद करता है। और इस संसार में किस परिस्थिति को छोड़कर, ये भौतिक दुखपूर्ण संसार की परिस्थिति को त्याग कर भगवान के धाम चला जाता है। और भगवान के धाम चले जाने से क्या होता है ना, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक जदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मेरा धाम कैसा है अर्जुन? न तद भासयते सूर्य, वहां सूर्य की जरूरत नहीं होता है, ना तो चांद की किरणें की जरूरत होती है। वो स्वयं उद्भासित है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड माई प्लैनेट इज। मेरी जो ग्रह है, वैकुंठ लोक है, गोलक वृंदावन है, वो भी वैकुंठ है, वो स्वयं प्रकाशित है। और वहां चांद सूरज और सितारों की प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ता है, वो स्वयं उद्भासित है। जिस तरह मणि स्वयं में प्रकाशित है, अंधेरे में भी उजाला दिखता है, चमकता है। उसी तरह मेरा धाम प्रकाशित है। और मेरे धाम में जो एक बार आ जाता है, एक बार जो आ गया, उसे पुनः इस दुखपूर्ण संसार में लौटकर फिर जाना नहीं पड़ता है। ये शरीर क्यों हमें मिला है? भगवान ने मौका दिए हैं हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए, भक्त का संग करने के लिए। और जब आत्मा शरीर से छूटेगा, भगवान याद करके फिर भगवान के धाम चले जाने के लिए शरीर मिला है। ये शरीर मिला नहीं है इस संसार में अच्छी तरह बसने के लिए। कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कर जेल में गया, वहां थोड़ा अच्छा अच्छा खाएगा, सोऊंगा, उसके लिए अधिक चेष्टा करूंगा, ये बेवकूफी है। जेल से निकलने के लिए जो विचार है उसको विचार करो ना। जेल से निकलने से बाहर सुख होता है, जेल के अंदर सुख मिलता नहीं है। वहां दुखी बनाने के लिए जेल है। जेल कारागार का कार्य है। कष्ट, इसलिए जेल भव कारागार से, संसार रूपी कारागार से कौन व्यक्ति निकल जाएगा, मुक्त कौन होगा? जो भक्तों का संग करेगा। साधु संग हरि कथा यही मात्र चाय, संसार जिनी त्यार कर वस्तु नाय, कृष्ण तर भजीवरे संसारे आईनु, मिच्छे माया बद्ध है दुख समहनु। व्यक्ति संसार में किस लिए आता है? दुनिया में कृष्ण की भक्ति करने के लिए। और हम संसार से मुक्त कैसे हो सकते हैं? साधु संग हरि कथा यही मात्र चाय, संसार जिनी त्यार कन वस्तु नाय। भक्तों के साथ भक्तों की नम्र सेवा करना, उनकी संग लेना और भगवान दिव्य नाम का जप और कीर्तन करना। फिर अंत में गोलोक वृंदावन लौट जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, स्वामित्व भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।